अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक और इस्लामियत की वीडियो और मैं हूँ आपका दोस्त मेज़बान इमरान। तो नाज़रीन, आज मुल्क की कुछ ज़रूरी खबरें आपको दिखाने और बताने जा रहा हूँ, तो ज़रा दिल थाम कर देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके आंखों में आंसू भी ला सकती है। जी हाँ नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कहाँ मस्जिद पर हुए हमले में मारे गए कई मुस्लिम लोग और कैसे मुल्क के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और साथ ही नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर किस जगह वली में घुस आए दंगाइयों ने कुरान मजीद को फाड़ दिया और फिर वहां मौजूद मुसलमानों ने जो कुछ उनके साथ किया उसे आपको भी जरूर देखना चाहिए। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, मुल्क में कुछ सालों से चल रही मजहबी जंग ने हम सभी के दिलों में इस कदर नफरत भर दी है कि हमें एक दूसरे से मजहबी बातों पर लड़ने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं रह गई है। नाज़रीन, ये बात तो आप सभी जानते भी हैं कि हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई की खबरें आए दिन आती ही रहती है। कभी किस जगह और कभी किस जगह से मजहबी दंगों की खबरें हम रोजाना ही सुनते रहते हैं और इन जंग में बेकसूर लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन बावजूद इसके कि हम इन जंगों से सबक नहीं सीखते हैं और हर बार एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक तरफ जहां कुछ मुसलमान जानबूझकर हिंदुओं को उकसाते हैं, तो वहीं कई मामलों में ये देखा गया है कि किस तरह से कुछ हिंदू भी मुसलमानों को जानबूझकर परेशान करते हैं। और नाज़रीन, जयपुर में इकबाल की मौत से हुआ बवाल अभी भी शांत नहीं हुआ था, तो ऐसे में अब जयपुर से एक और ऐसी खबर सुनने को मिल रही है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता दें कि जयपुर में एक मुस्लिम शादी में कुछ हिंदू जबरदस्ती घुस गए और कुरान पाक को फाड़ दिया। और नाज़रीन, आपको बताएं कि एक वली में 4-5 हिंदू घुस आए और कुरान पाक को फाड़ डाला। इन लोगों ने पहले तो जय श्री राम का नारा लगाया और फिर इतने सारे मुसलमानों के बीच में घुसकर कुरान पाक को फाड़ दिया। तो नाज़रीन, इन दंगाइयों की हिम्मत देखिए कि वो महज 4-5 थे और इतने सारे मुसलमानों के बीच बेधड़क घुस गए और कुरान पाक को भी फाड़ दिया। 3 लोग तो मौके से फरार हो गए, लेकिन एक शख्स को वहां के मुसलमानों ने पकड़ लिया। और जब वहां मौजूद लोगों ने उस शख्स से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने सिर्फ यही कहा कि मुझे तो करना था, मैंने कर लिया, अब तुमसे जो हो सकता है तुम वो करो। और नाज़रीन, सबसे अच्छी बात वहां पर यह थी कि वहां मौजूद मुसलमानों ने किसी तरह की दंगाई नहीं की और उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। वरना अगर वो सब चाहते तो इस शख्स को कुरान पाक की बेहुरमती के बदले में उसकी कुटाई कर सकते थे। लेकिन हमारा मजहब हमें सिखाता है कि गलत करने वाले के साथ गलत मत करो, बल्कि उसके किए की सजा खुदा उसे खुद देगा। इसी के साथ नाज़रीन, एक और वाकया बिहार के गोपालगंज में सामने आया है और जिसकी एक वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुई है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज में हिंदू धर्म की एक मजहबी रैली निकाली जा रही थी, जिसमें सबसे आगे खाकी में पुलिस चल रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यही पुलिस एक मस्जिद के सामने से इस रैली को लेकर जाते हैं और खुद ही जय श्री राम के नारे लगाते हैं। और नाज़रीन, आपको बता दें कि पुलिस को खाकी में रहते हुए अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह के मजहबी नारे लगाने की इजाजत नहीं है। लेकिन वीडियो में साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि कैसे ये पुलिस वाले एक मस्जिद के सामने ही नारेबाजी कर रहे थे और ऐसे ही नाज़रीन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि उसी इलाके की उसी मस्जिद का एक और वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से कुछ लोग उस मस्जिद पर हमला कर रहे हैं और जिन्हें रोकने का काम पुलिस को करना चाहिए था, लेकिन पुलिस उनको रोकने के बजाय खुद ही लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। और जब कुछ मुसलमानों ने मस्जिद पर हमला कर रहे लोगों को रोकना चाहा तो उल्टा पुलिस वालों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने का इल्जाम लगाकर 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और ऐसे में उन्हें जेल के अंदर डाल दिया है। और नाज़रीन, कानून के ठेकेदार ऐसे ही झूठे केसेस लगाकर बेगुनाहों को जेल के अंदर और मुजरिमों को जेल के बाहर रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस जहां से इंसाफ खत्म हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला जब इंसाफ करेगा तो वो सबके गुनाहों का हिसाब भी करेगा। और नाज़रीन, तीसरा वाकया भी कुछ ऐसा ही है जिसमें मुसलमानों को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई है। और नाज़रीन, ये किस्सा गुजरात के सेलम का है और यहाँ पर भी एक मजहबी रैली निकाली जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने जो रैली के पीछे पीछे ही चल रहे थे अचानक से उस जगह पत्थर फेंकने शुरू कर दिए जहाँ से मुसलमानों के घर शुरू होते हैं। तो इस तरह से गफलत पैदा हुई और हिंदू भाइयों को लगा कि पत्थर मुसलमानों के घरों से फेंके गए थे और इसी गफलत के चलते उस इलाके में तनाव का माहौल भी पैदा हो गया। लेकिन नाज़रीन, एक खातून ने अपनी छत से इस पूरे वाकये की एक वीडियो बना ली थी जिसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि किस तरह रैली के ही कुछ लोगों ने पीछे से पत्थर फेंकने शुरू किए थे ताकि दंगे का माहौल बनाया जा सके और हिंदू और मुसलमानों में मजहबी दंगे शुरू हो जाए।
और नाज़रीन, बहुत ही दुख की बात है कि हमारे मुल्क में इस तरह की साजिशें कराई जा रही है और इनके चलते बेगुनाहों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। जिस खातून ने ये वीडियो बनाई थी उससे ये सच सामने आ सका और उसी खातून को रात के अंधेरे साए में कुछ पुलिस वालों ने उसे परेशान करने के लिए उसके घर के सामने जाकर खड़े हो गए और उस खातून के शौहर को उन्होंने बहुत धमकाया भी और साथ ही साथ उस खातून से वो वीडियो डिलीट करने और अपना फोन उन्हें देने के लिए भी कहा गया। उस खातून ने अपने घर की खिड़की से रात में पुलिस की गाड़ियों की एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी थी और पूरा वाकया सुनाया था। तो नाज़रीन, ये तो बात हुई हिंदुस्तान की। तो आइए अब आपको सऊदी अरब की कुछ दिलचस्प खबरों से रूबरू कराते हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि एक बेहद ही दिल को छू लेने वाला ये वाकया सऊदी के तबुक में पेश आया है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि सऊदी के तबक में रहने वाले एक शख्स ने अपने बेटे के कातिल को उस वक्त माफ कर दिया जब उसे सजाए मौत मिलने वाली थी। इसके अलावा आपको बता दें कि सऊदी हुकूमत ने एक कानून जारी किया है जिसके तहत अब अगर कोई भी सऊदी शख्स सरकारी मुलाजिम होने का नाटक करता है, यानी वो सरकारी अफसर नहीं है लेकिन उसकी वर्दी पहना हुआ पाया जाता है, तो ऐसे में उस पर 1.5 लाख रियाल तक जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है। और नाज़रीन, एक बेहद ही बुरी खबर हमें महाराष्ट्र से भी सुनने को मिली है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक सरकारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है नाज़रीन कि इन सभी लोगों की मौत की वजह अस्पताल में जरूरी सामान की गैर मौजूदगी थी। नाज़रीन, इस खबर को सुनकर उस वक्त दिल पसीज गया जब मालूम हुआ कि मरने वालों में 12 नवजात बच्चे थे। तो ऐसे में अल्लाह उन सभी को मग़फ़िरत अता फरमाए और अल्लाह उन्हें अपनी पनाह में कबूल फरमाए। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबके लिए इस जहान में दिन और साल मुकर्रर किए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से इंसान की जाने जा रही है ये बेहद ही दुख की बात है। मजहबी झगड़े या फिर किसी अस्पताल की लापरवाही ये ऐसी वजह है जो जाने वालों को नहीं बल्कि रहने वालों को गम के आंसू जिंदगी भर रुलाती है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला से यही इल्तिजा है कि इंसान को तौफीक अता फरमाए और बेवजह के झगड़ों से मुसलमानों को दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगली दफा, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।